हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल एन मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम नंबर सिस्टम के बेस पर एग्जाम में जो पूछे गए हैं सवाल, वो हम सारे सवाल को लेके आए हुए हैं। अगर आप इस सारे सवाल को कर लेते हैं तो आप कोई भी एग्जाम दीजिएगा 100% यही सवाल आपको देखने को मिलेगा। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। ये पहला सवाल है 1 + 2 + 3 प्लस .99 प्लस 100 प्लस 99 प्लस .3 प्लस 2 प्लस 1। ये एसएससी असिस्टेंट ग्रेड मेंस 1996 में पूछा गया सवाल है। तो कैसे बनाएंगे, यहाँ पर देखिए ये जो सवाल है ना, सबसे पहले आपको n लगातार प्राकृत संख्या का फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पर n लगातार प्राकृत संख्या का योग ये फॉर्मूला होता है n × n + 1/2। आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 1 से लेकर 99, इसका अंतिम पद 99 है, तो यहाँ पर n रखिएगा 99 और यहाँ पर 100 काट के सॉल्व कीजिएगा। तो इसका जो 1 से लेकर 99 तक का योग आएगा, फिर यहाँ पर 99 से 1 दोनों का सम बराबर होगा, दोनों को जोड़ दीजिएगा और 100 लास्ट में ऐड कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ये हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट। लेकिन हम इस तरीके से सवाल को सॉल्व नहीं करेंगे। जब भी ऐसा आएगा सवाल ना, तो आप देखिए यहाँ पर मिडिल नंबर कितना है, ये मिडिल नंबर 100 है। तो आप क्या करेंगे, ये कॉन्सेप्ट है तो मिडिल नंबर का स्क्वायर कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए ये 100 का स्क्वायर कर देंगे, कितना आएगा 10,000, और ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कहिएगा सर हमको समझ में नहीं आया कैसे कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए हम आपको एक एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। 1 देखिए जहां पर ये जाएगा उससे बैक आना चाहिए। 1 प्लस ये 2 प्लस ये 3 अब प्लस यहाँ पर फिर बैक आ जाएंगे 2 अब प्लस 1। देखिए 3 तक गए और 3 से बैक आ गए। तो अब क्या कीजिए, यहाँ पर इसको जोड़िए, तो 1 और 2 3 3 6 और 2 8 1 9, इसको जोड़े तो 9 आ गया। हम काहे नहीं इसको हम 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, क्योंकि मिडिल नंबर को देखिए जहां तक बढ़ा वहां से फिर बैक आ गया, तो इसका हम मिडिल नंबर का स्क्वायर कर देंगे तो 9 आ जाएगा। यहाँ से इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। क्या ये बात आपको समझ में आ गया होगा। देखिए इस प्रकार के सवाल को हम कितना जल्दी सॉल्व कर लिए। अगला सवाल ये दूसरा नंबर है, आइए इसको हम बनाते हैं। सवाल है 1 + 2 + 3 + 4 प्लस प्लस 50 प्लस 49 प्लस 48 प्लस +1 का मान क्या होगा। ये एसएससी पीटी 2005 में पूछा गया सवाल है। आप इसको देखते ही इसका आंसर कहेंगे कि इसका जो है ऑप्शन ये बी हो जाएगा। कैसे, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट समझा चुके हैं। इसका मिडिल टर्म कितना है, तो मिडिल टर्म 50 है और 50 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर कीजिए कितना 25। इसका कॉन्सेप्ट हम समझा चुके हैं, तो ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। क्या ये बात आप समझ गए होंगे। आप कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास कीजिए, क्वेश्चन अपने आप बनेगा। ठीक है, अगला सवाल ये तीसरा नंबर है, आइए इसको बनाते हैं। सवाल है यहाँ पर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस .20 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस प्लस 20 का मान क्या होगा। ये एसएससी सेक्शन ऑफिसर 2007 में पूछा गया सवाल है। तो कैसे बनाएंगे, यहाँ पर आपको जो है फॉर्मूला पता होना चाहिए। n लगातार प्राकृत संख्या के वर्गों का योग, यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस प्लस n स्क्वायर। ये लगातार लिखा रहेगा तो ये n जो है इसमें नंबर ऑफ टर्म का काम करेगा। तो इसका जो हो जाएगा सम, ये n × n + 1 × 2n + 1 और बाय 6। यहाँ पर ये फार्मूला लगाएंगे और उसके बाद यहाँ पर ये इसका प्राकृत संख्या का योग का फार्मूला। तो यहाँ पर देखिए इसको लगाएंगे, इसका मान क्या है 20 है, तो यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर 20 और ये आपका हो जाएगा 20 + 1 और इंटू यहाँ 20 दूना 40 डायरेक्ट लिखते हैं 40 + 1 और बटा यहाँ पर 6। ये 40 कैसे लिखे, यहाँ पर रखे 20 दूना 40 और यहाँ पर 1 41 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम इसको लिखते हैं 20 गुना ये 21 गुना यहाँ पर 41 और बटा यहाँ पर 6 काटेंगे, 3 दूना 6 3 7 21 और यहाँ पर 10 कितना हो जाएगा। ये इसको गुना करते हैं 41 को 7 से, तो 7 और 7 चौक 28, और यहाँ पर एक 0 यानी 2870 आ गया। इसको सॉल्व किए तो अब इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा। ये प्राकृत संख्या का योग होता है, इसका सम बराबर होता है फॉर्मूला n × n + 1 और बाय 2। इसका n जो है 20 है, तो 20 और यहाँ पर 20 और प्लस 1 और बाय 2, 2 से काटेंगे तो 10 और यहाँ पर 10 गुना ये 21, तो कितना हो जाएगा 210। अब दोनों को जोड़ देना है,
तो चूंकि सम कहा है तो दोनों को हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 2870 अब प्लस 210, तो यहाँ पर 0, ये आपका 7 1 8 और यहाँ पर 8 2 10 और 2 1 3। और इस सवाल का जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ये यहाँ पर इस सवाल का आंसर हो जाएगा 3080। ये कौन सा ऑप्शन है, इसमें तो ऑप्शन नहीं दिया है लेकिन ये कन्फर्म जो है यहाँ पर जो है ये इसका आंसर हो जाएगा। क्या ये बात आप समझ गए होंगे? समझ गए हैं तो अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल ये चौथा नंबर है, आइए इसको हम बनाते हैं। सवाल है 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 21 का स्क्वायर का मान क्या होगा। ये एसएससी सीजीएल मेंस 2012 में पूछे गया सवाल है। तो कैसे बनाएंगे, यहाँ पर देखिएगा इसका कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं है, आपको हमेशा 1 से लेकर के 21 तक निकालेंगे और फिर 1 से लेकर 10 तक निकाल के घटा देंगे, ठीक है ना, इसलिए ऐसा सवाल दिया है। अब यहाँ पर देखिए 1 से लेकर के 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस यहाँ पर 10 का स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ पर देखिए 11 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर 12 का स्क्वायर अब प्लस डॉट 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 प्लस ये 21 का स्क्वायर। यहाँ पर ये सवाल देने का मतलब यही है कि कंप्लीट आपके पास नॉलेज है कि नहीं इसके बारे में। तो यहाँ पर पहले जो पूरा निकालेंगे यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, तो इसका सम होता है, ये इसका सम हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 और बाई 6। यहाँ पर n जो है कितना 21, यहाँ पर 21 और ये देखिए यहाँ पर 21 प्लस 1 और यहाँ पर 2 गुना 21 प्लस 1 और बाई 6। तो यहाँ पर जो है 21 गुना ये आपका 22 हो जाएगा और गुना 21 दूना 42 1 43 और यहाँ पर 6 से काटेंगे तो देखिए 3 दूना 6 3 7 21 और 2 से काटेंगे तो 11। अब यहाँ पर जो है इसको पहले इस गुना कर लेते हैं, ठीक है ना। तो 11 तिहाई 33 और 11 चौक 44 और 44 और 3 कितना हो जाएगा 47 और गुना यहाँ पर ये 7 है, ठीक है। अब इसको गुना करते हैं 7 तिहाई 21 7 49 50 51, ठीक है, 49 और 2 51 हो जाएगा और 7 चौक 28 28 और 5 33, यहाँ पर 3311 आ गया। अब जो है हमको 1 से लेकर के 10 तक का सम घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिएगा 1 से इसका सम घटाएंगे तो यहाँ पर इसका सम हो जाएगा कितना। अब फार्मूला तो यही लगेगा लेकिन यहाँ पर n का काम 10 करेगा, तो 10 यहाँ पर देखिए 10 और यहाँ पर ये n प्लस 1 तो 10 प्लस 1 और यहाँ पर 10 दूना 20 2 गुना 10 और प्लस 1 और बटा 6, यहाँ पर हो जाएगा 10 गुना 11 और गुना 10 दूना 20 1 21 और बटा 6। काटेंगे 3 से 3 दूना 6 3 सत्ते 21, ये काटेंगे तो 5 कितना हो जाएगा 11 सत्ते 77 और 77 को 5 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 7 पचे 35 के 5 और 7 पचे 35 और 3 38, यहाँ पर 385। इसमें से 385 घटा लेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा ये 33 11 में से 385 घटाएंगे तो कितना आएगा, देखिए 11 में से 5 गया तो 6, ये आपका 10 में से 8 गया तो 2 और ये आपका हो जाएगा ये आपका 2, तो इसमें से 12 में से 3 गया तो 9 और ये हो जाएगा 2, यानी 29 26 जो है इस सवाल का आंसर हो जाएगा और इसका ऑप्शन जो हो जाएगा ये बी हो जाएगा। ये कंप्लीट आपके कॉन्सेप्ट पे ये फार्मूला आपको आता है कि नहीं, इसके बेस पर सवाल था, ये बात आप समझ गए होंगे। अगला सवाल ये 5वां नंबर है, आइए इसको बनाते हैं। सवाल है 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब डॉट 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 प्लस 8 का क्यूब का योग किसके बराबर है। ये एसएससी पीटी 2004 में पूछा गया सवाल है। तो कैसे बनाएंगे, यहाँ पर आपको फार्मूला पता होना चाहिए। यहाँ पर जो है n लगातार प्राकृतिक संख्या के घनों का योग होता है फार्मूला, इसका सम जो होता है जैसे कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस n का क्यूब, इसका जो फार्मूला होता है सम बराबर, ये फार्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर ये सवाल देने का मतलब यही है जो कंप्लीट ये फार्मूला आपको अप्लाई करने आता है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए इसका n कितना, ये हमेशा 1 से निकलेगा, ये बात ध्यान दीजिएगा, 1 से लेकर के 8 तक, तो 8 और यहाँ पर 8 प्लस 1 और बटा 2 और यहाँ पर इसका स्क्वायर, 2 से काटेंगे तो ये 4 हो जाएगा और यहाँ पर देखिए 8 और 1 9, 9 चौक यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 चौक 36, यहाँ पर 36 का स्क्वायर और 36 का स्क्वायर कितना होता है 1296।
अब यहाँ पर देखिए ये 1296 आ गया, लेकिन हमको जो है यहाँ पर 1 से लेकर के इसका क्यू हटाना भी होगा, चूंकि जोड़े हैं फॉर्मूला में। तो देखिए 2 का क्यू 8 और 1 9, जब आसान हो तो डायरेक्ट कर लीजिए, ठीक है ना। तो 8 1 9, 9 घटा ली इसमें से, तो कितना आ जाएगा आंसर। तो 16 में से 9 गया तो 7, ये 8 और ये 12, यानी कि 1287 आंसर आ जाएगा। और इसका ऑप्शन नंबर ये पहला इसका आंसर हो जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। अगला सवाल ये छठा नंबर है, आइए इसको हम बनाते हैं। सवाल है 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + ... 15 पदों का योगफल क्या होगा। ये एसएससी सीजीएल पीटी 2011 में पूछा गया सवाल है। तो कैसे बनाएंगे, यहाँ पर देखिए जब भी ऐसा रहेगा विषम संख्या में तो इसका फॉर्मूला होता है, इसका जो सम का फॉर्मूला होता है n²। ये जो n है ये नंबर ऑफ टर्म को दिखाएगा, इसमें कुल पदों की संख्या, न कि अंतिम पद। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से कुल पद यहाँ पर दिया गया है, ये n का काम करेगा। और यहाँ पर देखिए ये जो है 15, और 15 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 225। और इस सवाल का जो है आंसर हो जाएगा 225, ऑप्शन ये बी हो जाएगा। क्या ये बात आप समझ गए होंगे। अगला सवाल ये 7वां नंबर है, आइए इसको बनाते हैं। सवाल है 2 + 4 + 6 + 8 + ... + 198 का योगफल ज्ञात करें। ये आरआरबी एएसएम 2001 में पूछा गया सवाल है। तो कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर देखिए जो सवाल लिखा गया है, अब जो है यहाँ पर ये इस तरीके से लिखा हुआ है, और 198 यहाँ पर ये पद नहीं है, यहाँ ये 198 अंतिम टर्म है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको n निकालना पड़ेगा। तो n के लिए क्या फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पर n के लिए फॉर्मूला होता है लास्ट टर्म माइनस प्रथम टर्म अब बट्टा यहाँ पर इसका कॉमन डिफरेंस अब +1। ये जो आया है ये AP से आया है, ठीक है ना। ये हम कन्वर्ट करके लाए हैं। यहाँ पर देखिए Tn बराबर होता है A + n - 1 × D, ठीक है। यहाँ से जो है हम इसको ये कन्वर्ट कर दिए। देखिए यहाँ पर n निकालते हैं तो यहाँ L कितना है लास्ट, तो 198 है। प्रथम पद कितना है, ये 2 है, और डिफरेंस कितने का है, 2 का डिफरेंस है 2 और +1। यहाँ पर घटाएंगे तो कितना जाएगा 196, यानी 196/2 अब +1 काटिए इसको, तो 2 9 18 और 2 8 16, और इसमें 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर ये 99 आ जाएगा। इसमें जो है कुल पदों की संख्या कितना है 99। अब इसका सम का फॉर्मूला क्या होता है, तो सम जो होगा ये जो इसका सम के लिए फॉर्मूला होता है n × n + 1। अब यहाँ पर देखिए n कितना है 99, और यहाँ पर 99 और +1, तो इसमें जोड़ेंगे कितना 100, और यहाँ पर जो है लास्ट में डबल जीरो लगा दीजिएगा, और ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। और इसका ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा। ये बहुत ही अच्छा सवाल था, आप ये बात तब समझ गए होंगे। अगला सवाल ये 8वां नंबर है, आइए इसको हम बनाते हैं। सवाल है 2 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर + 6 का स्क्वायर + ... + 40 का स्क्वायर बट्टा 1 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर + ... + 45 का स्क्वायर। ये सेक्शन ऑफिसर मेंस 1998 में पूछा गया सवाल है। तो इस सवाल को बनाएंगे कैसे, तो अगर आपको फार्मूला पता नहीं होगा तो सवाल आपसे नहीं बनेगा। तो कंप्लीट ये फार्मूला पर आधारित है। याद रखिएगा, सम या विषम प्राकृत संख्या के वर्गों का योग का जो फार्मूला होता है, यहाँ पर इसका जो फार्मूला होता है इवन यानी इवन या ऑड, ये क्या होगा स्क्वायर के रूप में रहेगा। तब इसका जो सम के लिए फार्मूला होगा, यानी कि सम के लिए जो फार्मूला होगा, ये फार्मूला होता है n × n + 1 × n + 2 बट्टा 6। ये इसका फार्मूला होता है। अब यहाँ पर देखिए इसका यूज करेंगे। यहाँ पर बस आपको एक बात ध्यान देना होगा, जो प्राकृतिक संख्या में क्या करते थे उसका n निकालते थे, नंबर ऑफ टर्म निकालते थे, लेकिन यहाँ पर ये जो n जो है इसका ये लास्ट टर्म का काम करेगा। बस सम और विषम में अगर स्क्वायर के रूप में रहेगा तो ये बात आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए अब हम डायरेक्ट इसका यूज करेंगे। यहाँ पर इसका n है 46 रखेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर 46 + 1, और यहाँ पर 46 + 2 और बट्टा यहाँ पर ये फार्मूला में 6 है, ये ऊपर वाले के लिए। अब नीचे वाले के लिए देखिए, यहाँ पर नीचे वाले के लिए यहाँ पर ये जो है इसका n का काम 45 करेगा। तो यहाँ पर 45 और 45 + 1 फार्मूला हम लिख चुके हैं यहाँ पर, ठीक है ना। और 45 और 45 + 2 और बाई 6। यहाँ पर देखिए ये से तो ये कट जाएगा, यहाँ पर बच क्या गया यहाँ पर, तो ये देखिए 46 गुना यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 है छूट गया है, तो ये आपका 47 और गुना यहाँ पर ये हो जाएगा 48, ठीक है।
फार्मूला पर बैठा दिए हैं। अब यहाँ देखिए 45, ये आपका हो जाएगा 45 गुना 46 और गुना यहाँ पर 47। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो देखिए यहाँ पर ये 47 कट गया, 46 से 46 कट गया। अब इसको काटेंगे 3 से तो 15 तिया 45 और यहाँ पर 16 तिया 48। कितना आंसर आ गया? ये 16 बट्टा ये 15 आ गया। और इस सवाल का आंसर यही होगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, तो यहाँ पर जो है इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या ये बात आप समझ गए होंगे? यहाँ पर प्राकृत संख्या के सम पर जितने भी सवाल बन सकते थे हम सारे सवाल को करवा दिए हैं। एक सिंगल सवाल ऐसा नहीं होगा, जब भी आपके एग्जाम में आएगा तो आप उसको आसानी से बना पाइएगा। लेकिन हम एक बार जरूर कहेंगे इस वीडियो को कंटिन्यू जरूर देखिए ताकि आपका एक एक बात क्लियर हो जाए। ये बात आप समझ गए होंगे। तो आज का वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। आज के लिए तक जय हिंद, जय भारत।